नमस्कार दोस्तों, दैनिक सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मंडे को मार्केट है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि आज मार्केट में अच्छी खासी डाउन साइडेड है वो देखने को मिली है। और लास्ट में कंटिन्यूसली लास्ट 3-4 डेज से डाउन ट्रेंड है वो मार्केट अपने को देखने को मिल रहा है। निफ्टी 315 पॉइंट, सेंसेक्स 1097 पॉइंट और बैंक निफ्टी में भी 1272 पॉइंट की गिरावट है वो देखने को मिली है। निफ्टी की बात करें तो दोस्तों, लास्ट के 1 ईयर में अप्रोक्सीमेटली 6.58% की गिरावट हुई है। तो क्या यहां से निफ्टी में और डाउनसाइडेड देखने को मिलेगा? क्योंकि दोस्तों 24,360 का लेवल है वो निफ्टी में डेली चार्ट पे सपोर्ट बना हुआ है। यदि यहां से ब्रेक डाउन होता है तो फिर मार्केट में और गिरावट का रुख है वो देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपका क्या व्यू है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या मंडे के लिए आपने भी कोई कॉल पोजीशन होल्ड की है? यदि है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में आज 13 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया है, वही 37 ने रेड में क्लोजिंग दी है। जो आज का टॉप गेनर बना हुआ था उसमें बेल, ओएनजीसी, रिलायंस, एनटीपीसी और लूजर्स में आईसीआई बैंक है वो अपना टॉप लूजर्स बना हुआ था। इटरनल, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक है, ये अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंकिंग सेक्टर में आज अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो दोस्तों, जो बैंक निफ्टी में 14 स्टॉक्स का कलेक्शन है उसमें किसी ने भी आज ग्रीन में क्लोजिंग नहीं दी है। यानी कि मार्केट में पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर है वो दबाव में काम कर रहा था, जिसमें पीएनबी, आईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक सभी ने अबाउट 2.50 के आसपास की रेट में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों, क्या मंडे को मार्केट है यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल करेगा या फिर गिरावट का दौर है वो जारी रहेगा? क्योंकि जो इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसको लेके मार्केट में प्रेशर बना हुआ है कि ये जब तक नहीं रुक रहा तब तक मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या कोई वॉर है वो बड़ी तो नहीं हो जाएगी, या फिर इसको लेके जो मार्केट में सिनेरियो क्रिएट हो रखा है उसके बारे में। तो दोस्तों, आपका क्या व्यू है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे 24,365 का लेवल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बना हुआ है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर देखिए निफ्टी ने मल्टीपल टाइम्स आकर सपोर्ट लिया है। यस्टरडे इस वीक में भी अप्रोक्सीमेटली 24,365 के आसपास आकर ही निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, पर वापस से आया। अब क्या यहाँ से डब्लू पैटर्न बनेगा? क्या गैप डाउन हो ओपनिंग होकर 24,365 के आसपास मार्केट है वो सपोर्ट लेके क्या अप ट्रेंड की तरफ में फिर रुक करेगा, या फिर यदि इसके नीचे एक कैंडल डेली चार्ट में अपने को देखने को मिल जाती है तो फिर मार्केट में और अहंकार मच सकता है दोस्तों। तो यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी को कंटिन्यू रखिए इस गिरावट में। और मौका है, गिरावट को मौका, अपॉर्चुनिटी समझिए। इसमें एसआईपी स्टॉक्स है वो मत करिएगा दोस्तों। यदि आप स्टॉक्स में है और कहीं पर आपको क्वालिटी स्टॉक्स में, तो आप बने रहिए। यदि आप प्रॉफिट है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग है वो कर सकते हैं। लास्ट के टाइम पे देखिए क्या हुआ था, मार्केट ने 25,000 से डाउन ट्रेंड आया और यहां से वापस से अप ट्रेंड गए। अब यहां से मार्केट आया तो 24,365 के आसपास है सपोर्ट लेकर वापस से आया। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स देखिए, यहाँ पर भी पूरा का पूरा डब्ल्यू पैटर्न बना है। और तो क्या यहाँ पर भी अब आप मार्केट है वो अपर की साइड में देखने को मिलेगा? यदि डेली चार्ट की हम बात करें तो देखिए 25,000 के आसपास आकर ही वापस से निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो मंडे को मार्केट के यदि यहाँ से अपसाइड की तरफ में मूव होता है तो फिर अपने को 24,365 के स्टॉप लॉस के साथ में 25,000 तक के लेवल्स है वो मार्केट के लिए ओपन हो जाएंगे। फिर इसमें अबव की साइड में लेवल्स है वो आते हुए देखने को मिल सकते हैं। यदि इंट्राडे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें कि मंडे को किस साइड में अपने को रुख देखने को मिलेगा, तो 24,450 पे आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। यदि मंडे 24,521 का लेवल ब्रेकआउट करता है निफ्टी और उसके ऊपर एक कैंडल सस्टेन कर जाता है, तो वहां पर इंट्राडे में आपको मोमेंटम है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 24,608
और 24,608 के लेवल का भी ब्रेकआउट होता है तो 24,676 और अबव की साइड में 24,744 तक के लेवल्स है वो निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। डाउन ट्रेंड की बात करें दोस्तों, जब भी आप अपने सेटअप बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कॉल राइटर का भी पैसा बनता है और पुट राइटर का भी पैसा बनता है। तो मार्केट में यदि आप वन साइडेड व्यू लेके चलेंगे कि मैं तो यहाँ से कॉल साइडेड में ही अपना व्यू रखूंगा, तो आपको वहां पर लॉस होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उस पर वर्क करिएगा। सबसे पहले तो आपको माइंड में क्या रखना है, यदि गैप अप ओपनिंग होता है और मेरे ये लेवल ब्रेकआउट करते हैं तभी मैं इंट्राडे में अबाव की साइड में अपना रुख करूंगा। और यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो वहां पर मेरे को क्या गैप डाउन थ्योरी अपने फॉलो कर रहा हूं। यदि सपोर्ट पे ऊपर हुआ वहां पर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल आपको देखने को मिल रही है तो फिर वहां से बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी रहती है। अदरवाइज उसको ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली देखने को मिल सकता है। निफ्टी में डाउन साइडेड की बात करें तो 24, जब तक मार्केट है 24,380 का लेवल ब्रेक डाउन करके डाउन ट्रेंड में नहीं चलता तब तक इंट्राडे में कोई भी डाउन ट्रेंड है वो आपको देखने को नहीं मिल सकता। मिलता जब तक 24,320 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा और सेकंड सपोर्ट 24,282 का लेवल है वो यहाँ से निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ से ये भी ब्रेक डाउन होता तो फिर डायरेक्टली 24,244 का लेवल निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि मंडे को सेंसेक्स है वो किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि यस्टरडे का जो वन आवर के चार्ट पे जो कैंडल बनी थी तो दोस्तों उस कैंडल को आज पूरा का पूरा देखिए, यहाँ पर ये कैंडल बनी थी, आज भी मार्केट ने उसी को सपोर्ट लिया और अप्रोक्सीमेटली आकर वहीं पर ही क्लोजिंग दी है। तो मार्केट में सेंसेक्स अभी भी सपोर्ट रेंज पे बना हुआ है। यदि यहाँ पर सपोर्ट लेके और अबव की साइड चलेगा तो फिर अबव यहाँ पर ब्रेकआउट है वो देखने को मिल सकता है और इस लेवल को जो ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर डाउन साइडेड की तरफ में रुक रहेगा। अब बात करते हैं कि लेवल्स क्या रहेंगे, कहां पर बनेगी कमाई के मौके, कहां पर मिलेंगे उसके बारे में यदि हम बात करें तो मंडे को 79,219 का लेवल यदि सेंसेक्स ब्रेकआउट करता है तभी अपर की साइड में रुक है वो देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि मंडे के लिए कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और जहां तक यदि आपके कैरी फॉरवर्ड की बात है तो दोस्तों हमेशा अवॉइड करिएगा कोई भी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए फ्राइडे को, क्योंकि इसमें क्या रहता है 2 डेज और 3 नाइट का प्रीमियम डीके इंक्लूड रहता है। कॉल ऑप्शन जो बायर होते हैं उनके सबसे बड़ा जो एनिमी हम बोल सकते हैं वह रहता है टाइम, और जब इतना टाइम निकल जाता है तो फिर वहां पर प्रीमियम डीके होता है वो डीके रहेगा। तो आपको यदि मंडे को यदि 100 पॉइंट प्लस या माइनस भी आप देखने को मिलता है और आपने कोई भी ओटीएम पोजीशन होल्ड कर रखी है तो दोस्तों यकीनन मानिए उसमें आपके कोई भी मोमेंटम है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो उसको उससे अवॉइड करने के लिए ही आप अपने हमेशा कोशिश करिएगा जब भी आप पोजीशन में ट्रेड करते हैं इन द मनी ट्रेड में ही ट्रेड करिएगा। यदि आप इन द मनी में ट्रेड करेंगे तभी आपको मोमेंटम मिलता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज वहां पर कोई भी खास मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले यदि लॉन्ग टर्म आपको ट्रेडर बनना है तो अपने कुछ जैसे कि आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उससे बचना होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा मनी है वो भी वाइप आउट हो सकता है। यदि कुछ न्यूज आता है और न्यूज के बेस पे मार्केट ने यदि आपके ट्रेंड अगेंस्ट में ट्रेडिंग का सेटअप बन गया तो आपका पूरा का पूरा मनी है वह भी जा सकता है। 78,780 का लेवल सेंसेक्स ब्रेक डाउन करता है और वहां पर सस्टेन करता है तो 78,446 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 78,032 का लेवल रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज अहंकार मचा हुआ था दोस्तों, पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर डाउन था। मंडे को 57,968 का लेवल ब्रेकआउट करता है तभी इंट्राडे में अबाव की साइड का रुख है वो देखने को मिलेगा, जिसमें अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 58,115 और वहां से भी यदि ब्रेकआउट होता है तो 58,250 और 58,250 के बाद में डायरेक्टली जो निफ्टी में रेजिस्टेंस रहेगा 58,444 का लेवल्स रहेंगे।
दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर क्यों ट्रेड करते हैं। इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि सपोर्ट होता है जहां पर मार्केट में बार बार मार्केट आकर वहां पर रुक रहा है और वहां पर बायर्स है वो हावी हो रहे हैं, यानी कि डिमांड बढ़ रही है। यदि डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट है वो वहां से अपर की साइड में देखने को मिलेगा। और रेजिस्टेंस में क्या रहते हैं, सेलर हावी रहते हैं, और सेलर जब भी हावी रहेंगे तो मार्केट को वो डाउन ट्रेंड में लेके आएंगे। तो इसलिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने ट्रेडिंग सेटअप पे पता होना चाहिए। 57,611 का लेवल यदि ब्रेक डाउन होता है तो वहां पर 57,432 बैंक निफ्टी के लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 57,286 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। यदि निफ्टी मिड कैप की बात करें दोस्तों, निफ्टी मिड कैप में किस तरीके से अपना ट्रेडिंग का सेटअप है वो बन सकता है, तो 13,228 का लेवल यदि ब्रेकआउट होता है तो इंट्राडे में अबाव की साइड का रुख है वो देखने को मिल सकता है। जब तक यह इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो तब तक आप कोई भी बाइंग साइड में आने से बचिएगा, अदरवाइज वहां पर आपको लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। 13,228 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर डायरेक्टली 13,271 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 13,300 का लेवल रहेगा। डाउन ट्रेंड की बात करें तो 13,129 का लेवल ब्रेक डाउन करके डाउन ट्रेंड में चलता है, तभी अपना फर्स्ट 13,099 फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट 13,066 का लेवल रहेगा। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।